देखिए, क्षेत्र के विकास करने के लिए केवल फंड की जरूरत नहीं होती है। क्षेत्र के समाज की विकास के लिए का मतलब केवल रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना नहीं होती है। हमको समाज का सोच बदलना पड़ेगा। अगर आप लोग हमको वोट देते हैं तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा। मैंने आके एक ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोला। अगर धन कमाना ही मेरा मोटिव रहता तो मैं आके अपने गांव के पास ग्रामीण क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में नहीं खोलता। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए खोला है, कम से कम यहाँ पे आसपास की जितनी भी जनता है, जितनी भी अभिभावक है, वो अपने बच्चे को पैदल भेज के ऐसे स्कूल में पढ़ा सके, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। मैं पूरे समाज की सेवा करना चाहता हूँ। आज पंचायत शुरुआत करने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। गोपालगंज हम राजेश, जैसे कि झलको गोपालगंज विभिन्न प्रकार के ऑफर ले आवत। अभी ऑफर चलता है स्टॉक अकाउंट ओपन करे के। अकाउंट ओपन करे खातिर एक लिंक डिस्क्रिप्शन में देवल गई है, लिंक के क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन लोग। अभी हम बात करें बिहार में पंचायत चुनाव चलता है। पंचायत चुनाव जन बाकी 6 पदों के लेके होखेला बा। वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य समेत जिला पार्षद के भी चुनाव होता है। अभी फिलहाल हम बात करें जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 जन माझा प्रखंड पड़ेला। प्रत्याशी बानी दीपिका सिंह महिला प्रत्याशी बानी। यहाँ के पति विकास सिंह जी से बात कैली क्या प्राथमिकता रही, चूँकि नॉमिनेशन यहाँ के हो चुकल बावे और नॉमिनेशन के बाद यहाँ के क्षेत्र में लगातार भ्रमण करता नहीं। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन को बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ कि आज हजारों के संख्या में मेरे नामांकन समारोह में शामिल हुए। मेरी धर्मपत्नी दीपिका सिंह इस माझा क्षेत्र संख्या 24 जिला परिषद से अपना आज नामांकन करने जा रही है। रहा बात आपके सवाल का कि मेरे परिवार से आज तक कोई राजनीति में नहीं रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि आज तक कोई चुनावी राजनीति में नहीं रहा है। आजकल हर एक परिवार बिहार का में देखिएगा तो हर एक परिवार राजनीति का हिस्सा है। वो वोट देने के लिए हो, समाज में किसी राजनीतिक मुद्दे पे बहस करने के लिए हो, कहीं ना कहीं से हम लोग सब लोग संलिप्त है इस राजनीति में। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग पहली बार चुनावी राजनीति में आए हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो हम लोगों को गांव की सरकार बनी। उसमें ग्राम पंचायत बना, ग्राम सभा बना। इससे हम लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों में गांव का विकास हो सके। इस गांव के विकास करने के लिए जिला परिषद एक बहुत अहम कड़ी है। हमारा जो त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारा संरचना है, उसमें जिला परिषद सबसे ऊपर आता है। जिला परिषद की संरचना ऐसी बनी हुई है कि हम लोग का 6, 7, 8 पंचायत का एक साथ जो भी कार्यक्रम है उसका किया जाए, उसका प्लान बनाया जाए और सब पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलके उस कार्यक्रम को लागू किया जाए। तो हमारे नज़र से अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पे जिला परिषद विधायक सांसद से कहीं ज़्यादा अच्छा पद है, जिसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में विकास का काम कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का सोच बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने चाहा कि हम क्यों नहीं जिला परिषद से शुरुआत करें और जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मैंने फैसला किया। अगर मैं कहीं नौकरी करता तो हो सकता था कि केवल अपने परिवार के बारे में सोचता, हो सकता था कि अपने सगे संबंधियों के बारे में सोचता। उसके बाद मैं नौकरी करने के बाद 5 साल जिस इंडस्ट्री में काम किया उसमें सेवा देने के बाद मैंने आके एक ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोला। अगर धन कमाना ही मेरा मोटिव रहता तो मैं आके अपने गांव के पास ग्रामीण क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में नहीं खोलता। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए खोला है, कम से कम यहाँ पे आसपास की जितनी भी जनता है, जितनी भी अभिभावक है, वो अपने बच्चे को पैदल भेज के ऐसे स्कूल में पढ़ा सके, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो मेरा सोच यही था। देखिए, देश के प्रगति में हम लोग केवल ऐसा नहीं है कि नौकरी करके ही योगदान कर सकते हैं। देश के प्रगति में एक किसान का भी उतना ही योगदान है जो एक बिजनेसमैन का है, एक समाज सेवी का भी उतना ही योगदान है जो एक नौकरी पेशा करने वाले लोगों का है। तो मैं मानता हूँ कि पहले मैं केवल नौकरी करता तो शायद मैं उतने व्यापक तौर पे समाज की सेवा नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में आया, बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। और बच्चों के शिक्षा देने से हमको लग रहा है कि मैं 1500-2000 बच्चों को ही शिक्षा दे रहा हूं। मैं उसको बहुत व्यापक तौर पे लाना चाहता हूं। मैं पूरे समाज की सेवा करना चाहता हूं। आज पंचायत शुरुआत करने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। देखिए, क्षेत्र के विकास करने के लिए केवल फंड की जरूरत नहीं होती है। क्षेत्र के समाज की विकास के लिए का मतलब केवल रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना नहीं होती है। हमको समाज का सोच बदलना पड़ेगा। किसी और के बदले विकास सिंह जिला पार्षद बन जाए, इससे समाज को कुछ नहीं हो सकता। एक नया सोच आना चाहिए, वो मैं नया सोच समाज में लाना चाहता हूँ। और जहाँ तक फंड की बात है, अभी हमारे समाज में इतना सारा काम है, सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, उसको धरातल पे लागू करना है। उसके लिए किसी फंड की जरूरत नहीं है। आज देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में एक राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग दर भटक रहे हैं। क्या उसके लिए भी किसी फंड की जरूरत है? क्या हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि पंचायत स्तर पर ही सबका राशन कार्ड बन सके? देखिए, यही मैं बात बोल रहा हूँ। सरकार के तरफ से बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं, आम जनता के लिए आ रहे हैं, लेकिन कहाँ आप सोचिए क्या वो अंतिम व्यक्ति तक
तक पहुंच रहा है, या तो वो नेताओं के पास रह जा रहा है, नहीं तो अधिकारियों के पास रह जा रहा है। क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि सरकार का जो भी स्कीम आता है वो हमारे जनता तक पहुंचे। अगर आप लोग हमको वोट देते हैं तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा। देखिए, जब हम चुनाव प्रचार करते हैं, इसके पहले जिला परिषद के चुनाव को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। आजकल हमारे समाज की और पंचायती चुनाव की ऐसी संरचना हो गई है कि लोग मुखिया और वार्ड के चुनाव को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में आने के बाद लोग जिला परिषद का मतलब समझ गया। जितने जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, भावी उम्मीदवार हैं, उनको अब घर घर जाके मशक्कत करनी पड़ रही है। वो अब घर घर पहुंच रहे हैं। पहले बाजार पे रह के दो चार लोगों से मिल के वो चुनाव जीतने का कोशिश। सबसे बड़ा बदलाव है कि अब जनता, एक जनता उसमें जागरूक हो गई है और भागीदारी निभा रही है। जनता पूछ रही है कि आपको क्यों हम वोट दें, तो हम अपने एक विजन के साथ आ रहे हैं। हम बता रहे हैं जनता को कि हम अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे, आप क्यों हमको चुने। ये वीडियो रवा पसंद आए तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी। वीडियो रवा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखे के मिली। धन्यवाद।